Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. So yesterday we have started lesson number 11, that is transportation in animals and plants, and I have explained you about the circulatory system. I have already told you that circulatory system consists of three components, that is blood vessels and heart. Blood and blood vessels we have discussed earlier. Today I am going to explain you the third main component, that is the heart. Heart is the pumping organ. हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा. ब्लड का जो मूवमेंट होता है इट इज बिकॉज ऑफ द हार्ट ओनली. हार्ट पंप करता है तभी ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है. सो लेट्स स्टडी अबाउट द हार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन हार्ट इज अ 4-chambered हार्ट. 4 chambers होते हैं ह्यूमन हार्ट के, 2 atria and 2 ventricles. 4 chambers, 2 atria and 2 ventricles. Let us understand this by the simple diagram. मान लीजिए ये आपका हार्ट का डायग्राम है. ये 4 chambers हैं हार्ट के. The upper chambers, हार्ट डिवाइड होता है आपका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, एंड इट इज डिवाइडेड बाय द सेप्टम. जो राइट साइड और लेफ्ट साइड को डिवाइड कर रहा है हार्ट के, उसको हम सेप्टम कहते हैं. सेप्टम इज कॉल्ड दी, ये जैसे आप डायग्राम में देखिए, दिस इज द सेप्टम विच इज द पार्टीशन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. The upper 2 chambers are called the atrium. ऊपर के जो 2 chambers हैं that is the atrium, and the lower 2 chambers are called the ventricles. Now this is the right side and this is the left side. हार्ट हमेशा हम ऐसे नहीं देखते, हमेशा ऐसे देखते हैं. तो ये मेरा राइट साइड है तो ये राइट साइड, और ये वाला लेफ्ट साइड है तो दिस वन इज लेफ्ट साइड. ओके, so this is the right atrium and right ventricle. ऊपर वाला चैम्बर एट्रियम होता है और ये राइट साइड है तो इसलिए this is the right atrium. नीचे वाला चैम्बर इज ventricle, so this is right ventricle. Similarly इस साइड की हम बात करें तो this is left atrium and this is left ventricle. इतना क्लियर है. 4 chambered हार्ट है. ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं दैट इज द एट्रियम, नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं दैट इज द वेंट्रिकल. हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड होता है विद द पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम. सेप्टम डिवाइड करता है तो राइट साइड का जो ऊपर वाला चैम्बर है वो राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ कमिंग टू द डायग्राम ऑफ द हार्ट. अब हार्ट के डायग्राम में देखेंगे ये पार्टीशन हो गया राइट और लेफ्ट साइड में, दिस इज द सेप्टम. ओके, नाउ 4 चैम्बर्स जो हो गए ये वाले, ये आपके 4 चैम्बर्स. ये वाला जो चैम्बर है ये राइट एट्रियम है, ये वाला जो चैम्बर है ये लेफ्ट एट्रियम है, ये जो नीचे वाला चैम्बर है राइट वेंट्रिकल, और ये वाला जो नीचे वाला चैम्बर है ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया. तो इस तरीके से आपका हार्ट डिवाइड होता है. Now let's understand the functioning of the blood. कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ये मैंने आपको सिंपल पाथवे से भी बताया है. तो सबसे पहले इससे समझते हैं. अब हार्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप के ब्लड होते हैं. ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑक्सीजन रिच ब्लड and deoxygenated blood is carbon dioxide rich blood. ये blood vessels में जब हमने पढ़ा था ना, blood vessels जो हैं arteries और veins ऑक्सीजनेटेड और deoxygenated blood कैरी करती हैं, उसमें मैंने आपको बताया था. तो आप यहाँ देख भी सकते हैं ये जो मैंने 2 कलर्स से बनाया है, it is because to differentiate between the oxygenated and deoxygenated. जो green कलर है that is the deoxygenated blood, जो ऑरेंज कलर है दिस इज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब पहले आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट. सबसे पहले क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा से राइट एट्रियम में ट्रैवल करता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से ट्रैवल करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से. अब वेना कैवा भी आपकी 2 वेना कैवा होती हैं as you can see here in the diagram. एक होती है आपकी सुपीरियर वेना कैवा जो ऊपर के बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आती है हार्ट में,
वेन्स मैंने बताया था ना, वेन्स क्या होती है, जो बॉडी पार्ट से हार्ट में ब्लड लेकर आ रही है। तो ये जो आपकी ब्लड वेसल है, ये बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर ब्लड लेकर आ रही है, तो ये वेन हो गई ऑब्वियसली। ये वाली जो वेन हो गई, इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा। दो टाइप की वेना कैवा होती है, सुपीरियर और इंफीरियर। जो ऊपर के बॉडी पार्ट से ब्लड ला रही है दैट इज द सुपीरियर वेना कैवा, और जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आ रही है दैट इज द इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, अब ये जो दोनों वेन्स है बॉडी पार्ट से हार्ट में ब्लड लेकर आई, मींस ऊपर बॉडी पार्ट से और नीचे के भी बॉडी पार्ट से हार्ट में ब्लड आया। हार्ट में ब्लड पहले कौन से चैम्बर में आया, यहाँ से ये आपका ब्लड फ्लो हुआ है, तो कौन से चैम्बर में आया आपका, ये कौन सा चैम्बर है, राइट एट्रियम। तो सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, और ये कौन सा ब्लड होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, तो मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पहले राइट एट्रियम में आया। अब उसके बाद क्या है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया। ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आपके ब्लड आ गया। ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया। अब राइट वेंट्रिकल से देखिए यहाँ से ब्लड आया यहाँ पे, अब यहाँ से आ गया ये राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से दोबारा आपका ब्लड जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ आप देख रहे हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका लंग्स में चला गया ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेशन मींस रिच, ऑक्सीजन रिच होने के लिए। लंग्स में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच हो जाएगा। यहाँ देखिए राइट वेंट्रिकल से अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड लंग्स में गया, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अब ब्लड आपका लंग्स में चला गया। नाउ व्हाट हैपेंस, लंग्स में ब्लड प्योरीफाई हुआ, लंग्स में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है अब वो लंग्स से वापस हार्ट में आता है। अब जो लंग्स बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट से हार्ट में ब्लड जो लेकर आ रही है वो क्या होती है हमारी, वो होती है वेन। बॉडी पार्ट से जो हार्ट में, जैसे यहाँ बॉडी पार्ट से हार्ट में ब्लड लेकर आई थी वो क्या थी हमारी, वेन थी, यही मैंने बताया वेन होती है। और जो हार्ट से ब्लड लेकर जा रही है बॉडी पार्ट में, यहाँ पे हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है जो कि वेन्स आती है, हार्ट से बाहर ब्लड जाता है जो कि आर्टरी लेकर जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना डायग्राम से। सेम अब बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर लग आ रहा है तो कौन लेकर आएगी, पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है। यू कैन सी अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑरेंज कलर का ब्लड आ रहा है ना, पहले ग्रीन कलर का ब्लड था जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब लंग्स में जाके ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई ब्लड में से, ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस से लंग्स से हार्ट में एंटर हुआ थ्रू पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर में आया, लेफ्ट एट्रियम में। ऊपर का कौन सा चैम्बर होता है, लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम से जो आपका ये ब्लड एंटर हुआ है, ये यहाँ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये दोबारा ब्लड जा रहा है आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, आओर्टा के थ्रू। ये आप देख रहे हैं आओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अब ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है। मींस जिन बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन की कमी थी वहां ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जा रहा है। तो ये आपकी पूरी वर्किंग होती है हार्ट की। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो आर्टरी है वो कौन सा ब्लड कंटेन करती है, हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कंटेन करती हैं, और जो वेन होती है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कंटेन करती है। एक एक्सेप्शन बताया था पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये वाली पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी कर रही है, तो ये एक्सेप्शन है। बाकी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो सब ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं। सिमिलरली जो पल्मोनरी वेन है ये एक्सेप्शन है, सारी वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं, पर सिर्फ पल्मोनरी वेन है जो आपकी ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट में लेकर आ रही है लंग्स से। अब आपका इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आया, ये क्लियर हुआ कि जो लेफ्ट साइड है हार्ट का उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो राइट साइड है उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है।
तो ये आपका हार्ट की वर्किंग, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब ये आप एक और डायग्राम है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो हार्ट और लंग्स और बॉडी सेल्स में कैसे ब्लड ट्रांसफर होता है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी और सिंप्लीफाई तरीके से। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट हुआ। लेफ्ट साइड हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ग्रीन साइड हमेशा कौन सा ब्लड, सॉरी राइट साइड हमेशा कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अब आपका क्या होता है? पल्मोनरी वेन, यहां से अगर हम देखें पल्मोनरी वेन क्या है? लंग्स से हार्ट के अंदर ब्लड लेकर आ रही है ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ये पल्मोनरी वेन लंग्स से हार्ट के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आई। अब क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से आओर्टा ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर गया डिफरेंट बॉडी सेल्स में। तो ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी सेल्स में गया विद द हेल्प ऑफ आओर्टा। अब ये जो वेन और आर्टरीज है इसके बीच में मैंने आपको एक कनेक्शन बताया था कैपिलरीज का। कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, तो यहाँ जो सेल्स हैं इनमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि बहुत थिन होती हैं। तो जो ब्लड अपने साथ न्यूट्रिएंट्स या गैसेस जो भी लेकर आ रहा है वो कैपिलरीज के थ्रू ही एक्सचेंज होती है। ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेन लेकर आई, अब यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, फिर आर्टरी से कैपिलरीज में ब्लड आया और ब्लड फिर कैपिलरीज से बॉडी सेल्स के साथ एक्सचेंज हुआ। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं छलनी फिल्टर होती है ना, जैसे सीव होते हैं चाय छानते हैं, उस तरीके की कैपिलरीज होती हैं जिनमें बहुत होल्स होते हैं, बहुत माइन्यूट और बहुत ही थिन होती हैं जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के काम आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट बॉडी सेल्स से वेना कैवा में फिर से हार्ट गया। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो वेना कैवा है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में आया, तो सेम डिफरेंट बॉडी पार्ट से वेना कैवा के थ्रू वापस हार्ट में आया और हार्ट से फिर ये ब्लड दोबारा लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया। तो सेम हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोबारा लंग्स में हुआ। तो इस तरीके से आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स एंड हार्ट एंड बॉडी सेल्स। कैसे? लंग्स से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, और फिर हार्ट से बॉडी सेल्स में, और बॉडी सेल्स से हार्ट में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। अब क्योंकि ये ब्लड जो है 2 बार सर्कुलेट, आप 2 साइकिल देख रहे हैं ना यहाँ पे, 2 बार सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए ह्यूमंस में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेशन कहलाता है, क्योंकि ब्लड जो है हार्ट से 2 बार जा रहा है। पहले लंग से हार्ट में आया ब्लड, फिर हार्ट से बॉडी सेल्स में गया, फिर बॉडी सेल्स से दोबारा हार्ट में आया और हार्ट से दोबारा लंग्स में गया। तो ये 2 साइकिल रिपीट हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। ब्लड जो है 2 बार सर्कुलेट होता है हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो आई होप ये आपको क्लियर है। नहीं क्लियर है देन डू वॉच द वीडियो अगेन, रीड द बुक, आपको अच्छे से ही समझ में आ जाएगा हार्ट का डायग्राम। तो आज के लिए बस इतना ही। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।